हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। बहुत ही आसान है। रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर, रैशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, बहुत सारे नंबर होते हैं जिसका घर है रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के अंदर ही सारे के सारे नंबर आते हैं। ठीक है, हमने ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें बहुत ही डिटेलिंग में बताया कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में सारे के सारे नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑड, इंटीजर जितने भी हैं, ठीक है, सब होते हैं। अब देखिए, इनको आप पढ़िएगा, ठीक है। वैसे हम आपको बताते भी जाएंगे, आप इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, पढ़ने से आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, ये जरूर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यूक्लिड, जो कि एक साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक अपना डिवीजन एल्गोरिदम का थ्योरम दिया लोगों को। इससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि हम इसका यूज करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। दो नंबर का, जैसे यहाँ पर है ना, दो नंबर का हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसी का यूज करके हमको सीखना है। देखिए, आपने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पढ़ा ये है कि हमें किसी को भी डिवाइड करना है। मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 4/2, यानी कि हमको 4 को डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करना रहता है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है, और डिविडेंड बड़ा ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, और जो डिवाइड करता है उसको कहते हैं डिवीज़र। आगे समझ में? कितने बार में डिवाइड हुआ, जैसे 4 को डिवाइड करना है तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो कितने बार में डिवाइड हुआ उसको हम लोग कहते हैं क्वोशेंट। रिमाइंडर क्या आया भाई? रिमाइंडर यानी कि जो बचा हुआ, ठीक है, वो यहाँ लिखाता है। ये चीज़ जानते हैं, बच्चा में पढ़े हम लोग, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, बहुत सारा चीज़ ये मिलता जुलता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 135 एंड 225। यूक्लिड, जो कि एक साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपको 2 नंबर मिला है ना, दोनों नंबर में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर कौन है? वो है 225। तो यानी कि ये जो एरो है वो छोटे वाले नंबर की ओर मुड़ गया। ठीक है, ठीक है, यानी कि बड़ा नंबर कौन है? 225। तो उन्होंने कहा कि जो बड़ा वाला नंबर है ना उसी को डिवाइड करेगा, यानी कि बड़ा वाला नंबर जो है वो डिविडेंड के जगह पर लिखाएगा इस तरह से। ठीक है, बड़ा वाला नंबर वो डिविडेंड के जगह पर लिखाएगा और उसको छोटा वाला नंबर डिवाइड करेगा। ठीक है, यही हमारा स्टेप्स है। आगे समझ में? तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही इसको डिवाइड करिएगा, बहुत ही आसान है डिवाइड करना। तो घटा लीजिए 0, यहाँ पर 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 घटाएंगे तो इधर 9 हो गया और इधर कहानी खत्म। तो हमने क्या देखा कि हमारा रिमाइंडर जिंदा है। जिंदा का मतलब 0 नहीं आया है, 0 से ऊपर है, मतलब कि 90 है। तो यहाँ पर लिखना होगा, लिखना ये होगा कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये लेमा क्या है? किसी का नाम है क्या? नहीं, किसी का नाम नहीं है। देखिए, हम लोग तो पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, लेमा कहाँ से आ गया? लेमा जो है वो एक स्टेप्स होता है। क्या स्टेप्स होता है? स्टेप्स ये होता है कि भाई आपको ये है क्या? डिविडेंड। तो हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड के बराबर क्या होता है? डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़े हैं ना। तो हमारा 135 इंटू 1 प्लस 90, ये हमारा क्या है दोस्तों? स्टेप 1 है। ठीक है, ये बताता है स्टेप कि भाई हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया, यानी कि यूक्लिड जो है वो कहे कि हमें तब तक उसको डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक उसका रिमाइंडर 0
ना आ जाए। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है यानी कि प्रोसीजर है वो तब तब चलते रहेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेप 1 है, फिर आगे स्टेप 2 कैसे आएगा वो आपको बताएंगे, तब तब चलते जाएगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब कैसे होगा दोस्तों, अब यानी कि हमारा जो डिवीजर है और रिमाइंडर इन दोनों में होगा। जैसे 135 एंड 225 था ना दोनों, उसी तरह से 135 एंड 90 हो जाएगा। अब देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन है, वो है 90। तो हमने क्या बताया था, छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर जो है वो 90 है और बड़ा वाला नंबर 135। एक बार में भेजेंगे, घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। अभी भी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये जो हमारा स्टेप 2 है वो चलेगा, अभी चलेगा। तो इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो 135 है ना, 135 डिविडेंड के जगह पर। तो यहाँ जो डिवीज़र है वो 90 है, 90 इंटू 1 प्लस 45। हमने क्या देखा, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब हमें किस में करना होगा, 90 और 45 में। 90 एंड 45 में छोटा वाला नंबर 45 है, तो इसका मतलब कि 45 अब 90 को डिवाइड करेगा। बहुत ही आराम से चला गया। देखिए रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 90 के जगह पर क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। अब इस स्टेप पर ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि हमें देखना है कि भाई हमारा रिमाइंडर तो 0 आ गया है, यहाँ हमारा HCF कैसे निकलेगा। हमें जो मेन चीज़ है, क्योंकि ये जो सवाल है वो एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इतना ज़्यादा हम लोग मेहनत नहीं करना चाहेंगे, फटाफट उसका ऑब्जेक्टिव हमको क्लिक मारना होगा। इसीलिए तो हम देखेंगे कि जहाँ पर जो भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आया है वहाँ पर देखिए कि डिवीज़र कितना है, डिवीज़र कितना है वही हमारा HCF हो जाएगा इस 2 नंबर का। ठीक है, यानी कि 135 एंड 225 का जो HCF है वो कितना होगा, 45 होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो बाकी का जो 2 सवाल है वो भी आ जाएगा। पहला का दूसरा नंबर में कह रहा है 196 एंड 38220। ओके, हमें मालूम है कि ये बड़ा वाला नंबर है, ये छोटा वाला नंबर है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो 196 38220 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक बार में भेजेंगे, 196 हो जाएगा, घटाइए 12 में से 6, ये हमारा 17 हो जाएगा। 17 में से 9 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये 2 में से 1 186, ये 2 उतर जाएगा, 0 भी उतर जाएगा। ठीक है। अब हाईएस्ट नंबर से आप करिए 196 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5 9 81, 81 और 5 हो गया हमारा 86, 9 1 जा 9 और 8 हो जाएगा 17। तो 1764 आया, यहाँ पर लिखिए 1764। 12 में से घटाएंगे 4 8, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9। ये हमारा कहानी खत्म है, उधार लिया था इसीलिए। तो 980 आ चुका है, इसको साइड रखिए। तो देखना है यहाँ पर 9 लिखे ना भूल गए। अब 5 बार में कर दीजिए, क्योंकि 196 इंटू 5 कितना हो जाएगा 980। तो कहानी खत्म हो गया दोस्तों यहीं पर, यानी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा इसके लिए। तो इसको साइड करिए, रफ करिए, यहाँ लिख दीजिएगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, लिख दीजिएगा। तो स्टेप 1 में ही ये कंप्लीटेड हो गया है। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 196 इंटू 195 प्लस 0। ठीक है, प्लस यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 आ चुका है, तो हमें देखना है डिवीज़र कितना है 196, तो यही HCF हो जाएगा। वेरी सिंपल, आगे समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 867 एंड 225। 867 एंड 255। ओके, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है, 867 है, तो वो डिविडेंड के जगह पर लिखा जाएगा।
255 डिवाइड करेगा इसको, कितने बार में भेजें, 4 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में ही करना पड़ेगा। 255 इंटू 3, 5 3 15 6 इधर और थर्ड से 765, यानी कि 765 इधर आया 201। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 867 के बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। रिमाइंडर जो है वो अभी 0 नहीं आया, स्टेप्स को आगे बढ़ाना होगा। तो कौन कौन होगा, डिविज़र और रिमाइंडर में फिर से होगा। तो लिखेंगे भाई 255 बड़ा है, 102 छोटा है। तो इसका मतलब 102 255 को डिवाइड करेगा, 2 बार में ही हो सकता है, तो ये हमारा 204 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अब क्या करेंगे, 255 के बराबर क्या हो जाएगा, 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, यानी कि 102 बड़ा नंबर है, 51 छोटा नंबर है, इन दोनों में अब होगा। तो देखिए बहुत ही अब आसान, 51 से डिवाइड करेंगे 102 में तो 2 बार में, कहानी ख़त्म। तो हमने क्या देखा कि अब रिमाइंडर 0 आ चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। बताइए HCF कौन होगा फटाक से, 51। 51 जो है ना वो HCF हो जाएगा किन का, इन दोनों नंबर का HCF 51 हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में आप क्लिक करिएगा। उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत सारा आप सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खोजिए, सवाल मिल जाएगा, अपने से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कह रहा है दूसरा में कि सो डैट, यानी कि प्रूव करके बताना है क्या, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखिए पॉजिटिव जानते हैं कि जो प्लस वाला नंबर होता है, ठीक है, +1 +2 +3 प्लस 0.5, उसको पॉजिटिव नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑड का बात किया जा रहा है, यानी कि ऑड कैसा होता है, 3 5 ये सब। ठीक है, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6। इंटीजर का मतलब ये नहीं होता है जो डेसिमल वाला नंबर, जैसे -1.5 प्लस 1.5 1.7 या 1/7, इस तरह के नंबर को इंटीजर्स नहीं कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स कैसा होता है, 1 2 3 4 इस तरह का होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। हमने बताया भी है बेसिक वाले वीडियो में कि इंटीजर किसको कहते हैं। तो कह रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5। देख के डरिए मत, बहुत ही आसान है। वेयर q इज सम इंटीजर, जो q है ना वो एक कोई इंटीजर है, कैसा भी इंटीजर है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, हमें इसको जो है ना, इन तीनों को पॉजिटिव ऑड इंटीजर प्रूफ करके दिखलाना है। 2 बार 3 बार बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होता है कि A = BQ + R होता है। क्या है ये, A जो है डिविडेंड होता है। क्या होता है, डिविडेंड, अभी हम आपको पढ़ाए थे ना। और जो B है वो क्या होता है, डिविजर। ये क्वेश्चंट और ये रिमाइंडर। समझ में आ गया। तो यहाँ जो है ना दिया हुआ है 6q + 1 6q प्लस यहाँ पर 3, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 5 तक। समझ में आया, 5 तक। लेकिन जो A है वो हमको मालूम नहीं है। समझ में आया। और क्यों यहाँ पर बोल दिया गया है कि कोई भी एक इंटीजर्स है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स है चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ बुक में कहा गया है। और आप ये भी जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा, कि ये भी आप शायद जानते ही होंगे, इसका मतलब क्या होता है कि जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 के बराबर होता ही हम लोग देखे हैं बहुत बार। और रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव नंबर होता है। याद रखिए दोस्तों, कभी भी आप देखें रिमाइंडर नेगेटिव आता हो, कभी भी नहीं ऐसा होता है, जानते ना है। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जो B है ना, B वो बड़ा है रिमाइंडर से। समझ में आया, B जो है वो बड़ा है रिमाइंडर। तो B आपको तो पता चल जाएगा कि B जो है ना वो कितना है, 6। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान।
बी जो है वो 6 है, 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है 6 से छोटा ही होगा, 6 से छोटा ही होगा। अब ये मत समझिएगा कि रिमाइंडर 5 मतलब 5.9 होगा, ऐसा नहीं। 5.9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इंटीजर्स का बात किया गया है, याद रखिएगा इंटीजर्स का। तो 5.9 यानी कि डेसिमल नंबर इंटीजर्स नहीं होता, हमने आपको बताया भी था। तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो 5, 4, 3, 2, 1, 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया भाई कि 0 के बराबर भी रिमाइंडर हो सकता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ए जो है वो हमको अभी मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ मान लेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब b जो है वो क्या है, 6। कैसे पता चला? क्योंकि देखिए यहाँ पर बी क्यू प्लस आर होता है ना, बी क्यू प्लस आर होता है, तो देख रहे होंगे हर जगह b के जगह पर 666 दिया हुआ है, इसीलिए वो हम 6 यहाँ पर लेंगे। ये कन्फर्म है कि b जो है वो 6 के बराबर होगा। समझ में आया? अब देखिए क्या करना है यहाँ पर। a जो है a 6 क्यू प्लस आर होता है, ध्यान दीजिएगा। a जो है वो 6 क्यू प्लस आर होता है, तो हम यहाँ पर ये देखिए समझाने के लिए लिखे थे, यहाँ से हमारा मेन नोट्स तैयार हो रहा है, ठीक है। तो वो 0 के बराबर r हो सकता है, और r जो है वो 0 से बड़ा ही होगा, इस तरह से लिखिएगा। समझ में आ गया? और जो पॉसिबल जो हम अभी आपको बताए थे ना, वही चीज़, पॉसिबल रिमाइंडर जो है यानी कि r, वो कितना होगा दोस्तों? वो 0 भी होगा, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों होगा? हमने आपको बताया भी था कि जो b है, b से छोटा ही होता है रिमाइंडर, और b है कितना, 6, तो 6 से छोटा ही नंबर होगा, यानी कि 5, 4, 3, 2, 1, 0 ही होगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, यानी कि क्या क्या हो सकता है? 6 क्यों हो सकता है? ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझिए। a इक्वल टू 6 क्यूब हो सकता है, या तो फिर a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए 6 क्यूब प्लस 0 हम लिख सकते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है 0 लिखने से। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ रिमाइंडर की जगह पर अब यहाँ पर देखिए 1 लिख दिए। फिर इसी तरह से और लिखिएगा आप, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, इसी तरह से आप 5 तक लिख दीजिए। अब इसमें से हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बोला गया है कि 6 क्यूब प्लस 1 या फिर ये तक 5 तक, यानी कि इनको और इनको घोषित करना है कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। तो यही प्रूफ करके दिखलाना है, ठीक है। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे? ध्यान दीजिए, हम आपको रफ में यहाँ समझा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए ये क्यों होगा और ये क्यों नहीं होगा, ये चीज़ समझना है, ठीक है। तो a इक्वल टू 6 क्यू का बात किया जा रहा है, तो क्या क्या हो सकता है? q के जगह पर बोल रहा है कि कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, चाहे आप निगेटिव इंटीजर्स लीजिए। चलिए हम निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो -12 हो जाएगा। तो ये -12 क्या है दोस्तों? -12 जो है वो एक इवन नंबर है, इवन, ठीक है। यहाँ तो बात किया जा रहा था ऑड का ना। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं, क्यू के जगह पर पॉजिटिव नंबर कोई सा भी लीजिए, आप 3 लीजिएगा तो भी 18 आएगा, 4 लीजिएगा तो भी 24 आएगा, 18, 24, ये सब जो नंबर है वो क्या है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इवन नंबर है। यहाँ तो ऑड इंटीजर हमको प्रूफ करना है ना, ऑड इंटीजर का बात किया जा रहा है। तो 6q अगर आप लेते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो हर दम इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? और 6q प्लस 1 ऑड इसलिए आएगा क्योंकि आप रफ में करके देखिए दोस्तों, हम आपको दिखलाते हैं रफ में करके। 6q प्लस 1 अगर आप लेंगे और q के जगह पर आप कोई भी रखिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो 13 हो जाएगा, और फिर q के जगह पर 3 रखिए तब भी 19 हो जाएगा। देख रहे हैं ना? तो इसका जो रिजल्ट है 13 और 19, ये क्या है? ऑड है, ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना?
तो इसीलिए ये और ये क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। तो आपको लिखना होगा कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो उसमें ऐसे लिखिएगा, देयरफॉर a is odd integer, hence 6q plus 2, 6q plus 4, ठीक है, लिखिएगा आर नॉट पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, पूछेगा क्यों नहीं है, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाई 2। देखिए डिविजिबल बाई 2 क्यों, अभी हमने आपको बताया था इसका जो रिजल्ट है वो हरदम इवन नंबर निकल रहा है, और इवन नंबर कैसा होता है, 2, 4, 24, 18 इस तरह का होता है। और ये सब जितना भी आपको नंबर बताया 2, 4, 18, 16 ये सब 2 से डिवाइड हो जाता है दोस्तों। और जो ऑड होता है जैसे 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। क्यों है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने आपको बताया भी है इस तरह से करके, तो उसके लिए भी लिख दीजिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। ठीक है, क्यों, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाई, सॉरी दे आर नॉट, सॉरी दोस्तों दे आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। यही लिखना था, यही बताना था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो देखिए क्या है, समझिए ध्यान से। दो ग्रुप है, दो ग्रुप परेड देखे हैं, 1 2 1 खाली 1 2 1 इस तरह से स्कूल में भी किए होंगे। तो बोल रहा है कि आगे जो है, आगे वो 32 मेंबर्स का एक ग्रुप चले जा रहा है। ये क्या है, एक आर्मी बैंड है। ठीक है, और उसी के पीछे 616 मेंबर्स जो है ना वो भी परेड कर रहा है, यानी कि ग्रुप 1 के पीछे ग्रुप 2 परेड कर रहा है। ग्रुप 1 में 32 मेंबर्स हैं, ग्रुप 2 में 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि आप ऐसा कुछ कमाल करो या फिर ऐसा कुछ हमें बताओ जो कि 32 मेंबर्स जो आगे चल रहे हैं वो सेम कॉलम में चलने चाहिए। ठीक है, सेम नंबर के कॉलम में चलने चाहिए, और वो भी नीचे वाले जो है वो भी सेम नंबर के कॉलम में चलने चाहिए। यानी कि कॉलम का बात किया जा रहा है, आगे का जो आबादी है दोस्तों वो बहुत कम है, 32 है, लेकिन जो पीछे वाला जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, 616 मेंबर्स है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, कॉलम को बड़ा कर देंगे, कॉलम को बड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए समझाते हैं। ग्रुप 1 है, इस तरह का कॉलम हमें मालूम नहीं है, और कॉलम पीछे भी मान लीजिए ये भाई बड़ा ही होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग हैं, इसके अंदर ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए ये बड़ा हो सका, और भी बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 616 सदस्य हैं और इसके अंदर 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें मैक्सिमम क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, HCF निकालना होगा। मैक्सिमम का बात किया जा रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, इस 32 और 616 मेंबर्स का। तो चलिए फिर निकालते हैं। लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 616 और 32 का निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकलेगा आप जानते ही होंगे, उम्मीद करते हैं आप बना भी सकते हैं। चलिए हम बना देते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर में
616 जो है वो बड़ा है और 32 छोटा नंबर है। तो 32 जो है वो 616 को डिवाइड करेगा। तो एक बार में करते हैं। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, ये हमारा 5 में से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 296 है तो हम 9 बार में करते हैं। 9 2 जा 18, 10 3 27, 288, यानी कि 288 आया है इधर, ठीक है। इसमें से घटाइए तो घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये 8 में से 8, कहानी ख़त्म। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो 616 है वो कितने के बराबर होगा, 32 इंटू 19 प्लस 8, ठीक है। हमने क्या देखा कि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है, तो उसको फिर से कंटिन्यू करना होगा 32 और 8 में। तो 32 जो है वो क्या है, बड़ा नंबर है और 8 छोटा नंबर है। तो 8 जो है वो डिवाइड करेगा 32 को, बहुत ही सिंपल, 8 4 जा 32, ठीक है। तो 32 के बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0। तो हमने देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपको मालूम है कि यही डिवीज़र जो है HCF कहलाएगा, ठीक है। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं दोस्तों कि 8 कॉलम में, यानी कि इधर भी 8 कॉलम है, यहाँ तो हमने 4 किया है, 1 2 यहाँ पर और खींच दीजिए, यानी कि यहाँ पर 4 कॉलम है और यहाँ पर भी 4 कॉलम है, ठीक है। समझ में आया? 4 करो तो क्या हम ये बोल रहे हैं, 8 कॉलम इधर, इधर भी 8 कॉलम है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक कॉलम होता है, एक रो होता है, इसका रो छोटा होगा, इसका रो क्या है, बड़ा होगा, बहुत सारा होगा, बहुत सारा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द आर्मी कैन मार्च इज 8 कॉलम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि m जो है वो क्या है, एक इंटीजर है, जैसे पहले था 6 क्यू प्लस 1 था ना, उसी तरह से ये भी है, ठीक है। और m क्या है दोस्तों, m एक इंटीजर है। चलिए इसको ये बनाते हैं, उसी तरह का है। अगर आप सेकेंड नंबर समझ गए तो थर्ड नंबर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a एक पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा, b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जब a जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3m है ना, 3m प्लस 1 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू 3 हो जाएगा। याद करिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बनाए थे ना, 6q था, 6q प्लस 3 था, तो हम लोग b का वैल्यू 6 निकाले थे ना, इसी तरह से यहाँ पर भी b का वैल्यू 3 निकाल लेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करिए, तो लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होता है, और इसमें शर्त दिया जाता है कि r जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और r 0 से बड़ा भी हो सकता है, और b जो है वो r से बड़ा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। b हमको मालूम है 3, तो r जो है वो b से छोटा होता है, इसका मतलब 3 से कम होगा, 3 से कम होगा। तो r का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, r मतलब रिमाइंडर। r का पॉसिबल वैल्यूज जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि b के जगह पर 3 है,
बी के जगह पर 3 है, तो 3 से कम, इसका मतलब 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। 3 से कम ही ना है दोस्तों, 2। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसको उठाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार 0 लेंगे, दूसरा बार 1 लेंगे, तीसरा बार 2 लेंगे। तो लिखेंगे, अब हम लोग r के जगह पर 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको ले आइए। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था ना, यही ना था, और साथ में ये चीज था, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है b के जगह पर 3 हो जाएगा, ठीक है, और r के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? r के जगह पर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब a इक्वल टू 3q आया। अब यहां पर दिया गया है हिंट में कि जब आप ये सब कर लेंगे, 3q कर लेंगे, जैसे अभी हम लोग 3q किए है ना, इस तरह से कर लीजिएगा, तो फिर आपको क्या करना होगा, उसके बाद स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायरिंग मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमको स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो ए के इधर साइड में स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ए को आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो ए स्क्वायर होगा, इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 3m, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसमें से 3 को बाहर कॉमन निकालेंगे और यहाँ फिर क्या रखना होगा, 3 ही रखना पड़ेगा, ताकि 3 3 जा 9 हो जाए, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर रखना होगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 9q स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो हम अब क्या करेंगे कि जो 3q स्क्वायर है उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और बोलेंगे, बगल में लिखना भी है कि जो m है वो एक इंटीजर है। m क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि यहां पर बुक में भी लिखा हुआ था, ठीक है, कि सम इंटीजर m लिखा हुआ है ना, तो इसी तरह से m एक क्या है, इंटीजर है। तो लिखना होगा कि भाई इस तरह से लिखिएगा दोस्तों कि जो 3q स्क्वायर है इसके जगह पर हम m मान चुके हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से प्रूव हो चुका है। आगे समझ में, 3m हमने ले आया। अब हमारा बारी है 3m प्लस 1, उसको भी लाएंगे। अब अगला में क्या करेंगे, r के जगह पर जैसे उस समय 0 लिए थे, अब हम 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 लीजिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और साथ ही 0 के बराबर r भी होता है, और r से क्या होता है, r 0 से बड़ा भी होता है, और ये तो आप जानते ही होंगे, आप तो जान ही गए होंगे दोस्तों। तो b के जगह पर क्या है हमारा, 3 है ना, और फिर उसके बाद q, और इस बार r के जगह पर आप 1 ले रहे हैं ना। अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो a इधर स्क्वायर कर दीजिए, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये आप फॉर्मूला तो पढ़े ही होंगे, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े हैं ना। ये मान लीजिए a है, ये क्या है, b है, तो क्या करा है, इसका स्क्वायर करिए, तो 3q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2ab, ये a है और ये b, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा 2 बार, अभी किए थे ना, तो 9q स्क्वायर आया था, 1 3 2 6, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, यानी कि q का जिसका जिसका पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, ये पहले लिखिए। अब देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, हमें प्रूफ करना है 3m प्लस 1। कैसे लाएंगे, देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो उसको बाहर निकालेंगे,
तो 3 बाहर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 3q², ताकि फिर से मल्टीप्लाई करें तो 9q² हो जाए। यहाँ पर लिखना होगा 2q, 3 2 जा 6q, ठीक है। अब इसमें तो 3 है नहीं, तो आप इसको ब्रैकेट बंद करके बाहर इधर करिए, इधर +1। अब इस चीज़ को है ना, इसको आप m मान लीजिए, तो हो जाएगा 3m+1। समझ में आया? तो लिखेंगे a² = 3m+1। तो अचानक से कैसे हो गया भाई m? तो यहाँ लिखना होगा कि जो m है ना, वो हमारा क्या है 3q² + 2q, ऐसा है कुछ। समझ में आया ना समझ में? और लिखना है कि m इज सम इंटीजर, ये आपके बुक में ही लिखा हुआ था तो इसलिए लिख दिया ऐसा। समझ में आया? तो देखिए हम लोग 3m+1 ले आए हैं, प्रूफ कर चुके हैं। अब एक लास्ट है, वो क्या है कि आपको r के जगह पर 2 रखना है। अब वहाँ देखना है कि क्या होता है। तो व्हेन r = 2, ठीक है, तो हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो कह रहा है कि BQ + R और 0 इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब B के जगह पर आपको मालूम ही है 3 है ना, 3, और R के जगह पर इस बार 2 है दोस्तों। चलिए अब देखिए, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर स्क्वायर 3q + 2 का होल स्क्वायर। अभी हम आपको बताए थे इसका फॉर्मूला 3q का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर इधर, और 2ab होता है, 2 × a ये है 3q, b ये है 2, ठीक है। इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q² हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12q, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, 9q² + 12q + 4। अब आपको किस के जैसा इसको बनाना है, 3m+1 के जैसा बनाना है ना। आप किसी को भी लीजिएगा, तो 3m+1 ही बनेगा। देखिए कैसे, 3 को बाहर निकाले, यहाँ क्या रखना होगा 3, ताकि फिर से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाए। यहाँ पर 4 रखना होगा, 3 4 जा 12, क्यू रखेंगे तब ना बैलेंस्ड होगा। अब देखिए इसके अंदर भी है दोस्तों 3, है ना। कैसे? अगर आप इसको स्प्लिट करिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसको स्प्लिट करिएगा 4 को, तो ये क्या हो जाएगा 3+1 हो जाएगा ना, 3+1। तो ऐसा कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर आप +1 लिखिए, ताकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और इधर अलग से +1। समझ में आया? एक स्टेप और बढ़ाना चाहिए था, आप ऐसा कर लीजिएगा कि 4 के जगह पर क्या लिख दीजिएगा 3+1, और 3 3 3 इससे बाहर कॉमन निकाल करके ऐसा बना दीजिएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसके जगह पर आप m लिखिए, और m इसके जगह पर है ना 4q + 1, और लिखना होगा कि m इज सम इंटीजर्स। हो गया, कहानी खत्म। इंटीजर लिखा हुआ, ये समझ लीजिएगा। आगे समझ में? तो आपने क्या देखा कि हमने 3m या फिर 3m+1 ले करके आपको दिखला दिए। तो लिखना होगा यहाँ पर हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either the form 3m और 3m+1। ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत ही इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह का, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसे पहले था, to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 और 9m+8। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब करना है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर को, और वो दिखलाना है किस रूप का, 9m, 9m+1, 9m+8। ठीक है, जैसे हम लोग किए थे पहले,
बस यहाँ पर क्यूब करना है, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वैसे ही करना है हमको। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है। तो अब बात आता है कि b के बराबर क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, b के बराबर क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 9m है, 9m + 1 है, 9m + 8 है, ठीक है। हम लोग इसके पहले भी देखे थे कि 3m था, 3m + 1 था, इस तरह से। तो हम लोग b के जगह पर 3 लिए थे और वहाँ पर क्या लिए थे, 6 लिए थे। क्या यहाँ पर 9 लेंगे? जरा सोचिए दोस्तों कि अगर आप 9 ले लेते हैं तो 9 लेने के बाद ये b जो है ना वो 9 अगर आ जाता भी है, ठीक है, तो इसका मतलब r का जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो 0 से लेकर के 8 तक हो जाएगा ना। 0 से लेकर के 8 तक, यानी कि आपको 9 बार जो है r ले करके बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग 0 लिए थे, 1 लिए थे, 2 लिए थे ना, 3 बार बनाना पड़ा था, तो कितना मेहनत लग गया, टाइम भी लग गया उसमें। तो यहाँ पर अगर आप सोचिए 9 बार अगर आप लेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मान लीजिए गलती से यहाँ पर 1000 रहता तब तो ज़िंदगी पार हो जाता बनाते बनाते, ठीक है ना। तो इसका क्या है, इसका जो मेथड है कैसे हम लोग बनाएंगे। तो नियम क्या कर रहा है उसको भी समझ लीजिए। कह रहा है नियम कि अगर फैक्टराइजेशन में रहता है, यानी कि स्क्वायर में रहता है, जैसे 9 है तो 9 का 3 × 3 हो जाएगा ना, 3 × 3, यानी कि ये क्या है, दोनों सेम टू सेम है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि एक 3 निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब b के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना समझ में। अगर मान लीजिए बुक वाला कभी ऐसा बाउंडर कर दे, 1000 कर दे, तो 1000 का हम कैसे करेंगे, 1000 का हम कैसे करेंगे, कितना हम बनाएंगे। तो वैसे मेहनत कर करके नहीं बनाना होगा, इसमें दिमाग लगाना होगा, स्मार्ट दिमाग। तो हम क्या करेंगे, 1000 को फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 100 बार में, फिर इसको 10 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसको आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो 10 × 10 × 10 आ जाता है। तो इसमें से देख रहे हैं क्या है, एकदम सेम टू सेम क्या है, 10 10 10 है। तो इसका मतलब कि इसमें से सच में आपको b का जो वैल्यू है वो 10 ही निकलेगा। क्योंकि अगर आप 10 को फिर से आप फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 × 5 हो जाएगा। तो 2 और 5 अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। हमने क्या बताया था, सेम टू सेम होना चाहिए। 3 और 3 सेम टू सेम है, 10 10 10 सेम टू सेम है, इसलिए वो जायज़ है, वो चलेगा। लेकिन ये अलग अलग है तो सच में आपको 10 लेना पड़ता। अगर ऐसा रहता तब देगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा घंटा लग जाएगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, b हमें मालूम है, a नहीं मालूम है, तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है। अब क्या करना है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, a = b³ + r तो होता है, और साथ में शर्त होता है ये, आप जानते ही होंगे, हम बता चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो क्या होगा, जो पॉसिबल रिमाइंडर है r, वो क्या क्या हो सकता है, 0 तो होगा ही, और b जो है वो कितना है, 3, तो 3 से कम होगा। लिखेंगे पॉसिबल रिमाइंडर जो है वो 0 तो होगा ही और 3 से कम होगा, है ना। एरो देख रहे हैं ना, आर की ओर मुड़ा हुआ है, तो यानी कि b 3 है तो r के जगह पर 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि b से छोटा होता है r। समझ में आ गया। तो यही हमारा पॉसिबल रिमाइंडर है। अब हमें क्या करना है, उसी तरह से बनाना है दोस्तों। हम अब क्या करेंगे, एक बार 0 लेंगे, दूसरी बार 1 लेंगे, तीसरी बार 2 लेंगे और बना देंगे व्हेन r = 0। अब हम r के जगह पर 0 ले रहे हैं, हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा लेंगे, a = b³ + r होता है ना, और यही सेम टू सेम, ठीक है। तो a हमें मालूम नहीं है, b मालूम है, क्या है, 3, तो 3 लिखेंगे, q लिखेंगे, और इस बार r क्या है, 0 है, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 3q आ गया। आगे क्या करना है, जैसे पहले वाले में हम लोग स्क्वायरिंग किए थे,
तो यहाँ पर क्यूब करना है, ठीक है, क्यूबिंग करना है दोनों तरफ। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स को क्यूब करिए, तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इधर क्यूब करेंगे तो एक क्यूब हो जाएगा, इधर क्यूब करेंगे तो बहुत ही सिंपल 27 क्यूब। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, समझ में आ गया। आगे समझ में आपको कैसा बनाना है दोस्तों, 9m जैसा इसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 9 इसमें से कॉमन लेंगे, लिए यहाँ पर क्या रखें ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए, 3 रखना होगा, 9 3 जा 27 और एक घट रहा है क्या, क्यूब, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या लाना है, m लाना है ना, तो हम ले आते हैं, यहाँ लिखेंगे 9m, ठीक है। यहाँ पर बगल में लिखेंगे कि भाई m जो है ना वो 3 की क्यूब के बराबर है, ठीक है। और जो m है, m वो क्या है, एक इंटीजर है, समझ में आया, एक इंटीजर है मान लेते हैं, चलिए ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हो गया। अब अगला जो है वो आपको क्या करना है, r के बराबर लेंगे हम लोग 1, तो ले लीजिए when r इक्वल टू 1 लिए, और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो होता है a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, और साथ ही में ये होता है, बता ही चुके हैं आपको। b के जगह पर क्या लिखेंगे, 3 है ना, 3, इस बार r है 1, दोनों तरफ क्या करना है हमको, क्यूबिंग करना है, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो इधर करेंगे क्यूब तो ये ऐसा हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए फॉर्मूला आप जानते होंगे, फॉर्मूला लिख लीजिए, नहीं भी जानते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर दूसरी बार 3ab स्क्वायर होगा, यानी कि पहली बार में a स्क्वायर होगा और दूसरी बार में a से हट करके b स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसी फार्मूला पर हम इसको तोड़ देंगे, इसका क्यूब करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए 3 लिखेंगे, a स्क्वायर कौन है, ये है, तो 3q का स्क्वायर किए, b को बोल रहा है एकदम शांति से वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। फिर 3 बोल रहा है, a लिखने के लिए बोल रहा है, फिर b को स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पर रख दिया है इसको। 3q को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 27 हो जाएगा, अभी आपने देखा था। 1 को आप कितना भी मल्टीप्लाई करिए 1 ही होगा। अब देखिए 3 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 क्यू स्क्वायर, फिर 9 3 जा 27, तो इसका मतलब 27 क्यू स्क्वायर ही रहेगा। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है, हो गया। अब इसको अच्छे से लिख लीजिए, अरेंज कर लीजिए, जिसका ज़्यादा पावर है उसको पहले लिखिए। देखिए आपको क्या बनाना है, दिमाग में नोट करके रखिए, 9m प्लस 1 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 जो है सबसे ले लेंगे, ठीक है। आओ बाबू 9 अपना सब दे दो, तो 9 यहाँ पर बाहर निकालेंगे, तो यहाँ क्या रखना होगा ताकि बैलेंस्ड हो जाए, 3 रखना होगा, 9 3 जा 27, फिर यहाँ पर 3 रखना होगा, क्यू स्क्वायर रखना होगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्यू रखना पड़ेगा ताकि फिर से मल्टीप्लाई करें तो 9q हो जाए। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसके पास उतना क्षमता नहीं है, 9 इसके अंदर है ही नहीं। इनको पूरा का पूरा इकट्ठा m मान लीजिए, ठीक है, 9m प्लस 1, और ब्रैकेट में लिखिए कि m के बराबर 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस q है, और m एक इंटीजर है। इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है ये, ठीक है। अब अगला बारी जो है वो है r की जगह पर 2 लेने की, ले लेते हैं उसको भी। व्हेन r इक्वल टू 2, यूक्लिड डिवीजन लेमा है a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। और इस बार
बी के जगह पर क्या होगा, 3 ही होगा, और आर के जगह पर इस बार 2 हो जाएगा दोस्तों। अब बनेगा ये, दोनों तरफ क्या करना है, क्यूबिंग करना है। ए क्यूब इधर कर लीजिए, 3 प्लस 2 का होल क्यूब। हमने फॉर्मूला अभी आपको बताया था, अगर आपको याद हो गया है तो ठीक है, नहीं याद हुआ है तो फिर से ऐसे देखिए, इसका क्यूब करेंगे पहले, इसका क्यूब करेंगे मजे से। तो 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये हो गया। फिर 3 तो लिखेंगे ही, वो तो लिखाता ही है, और ए स्क्वायर लिखाता है, यानी कि ये 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 प्लस फिर 3ab स्क्वायर होता है ना फार्मूला, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला रखने के बाद इसको आप मल्टीप्लाई करिए 3 बार, तो 27 का क्यूब हो जाएगा। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसको देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। यहाँ पर मात्र क्यू स्क्वायर है, यानी कि 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटेड। देखिए 2 2 जा 4, यानी कि ये 4 है, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 का क्या है यहाँ पर, क्यू है सिर्फ, मात्र ध्यान दीजिए इस जगह पर क्यू है सिर्फ, ये हो जाएगा ऐसे। अब आपको क्या करना है, जिसका ज़्यादा जो पावर रहेगा उसको पहले लिखेंगे, इसको भी लिख लीजिए 36 प्लस 8। ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, अब हमको आप क्या प्रूफ करना है, 9m प्लस 8, तो 8 है ना साइड में है, बहुत ही चालाकी से इसमें से तीनों में से 9 को निकाल देना है। तो यहाँ 9 हम निकाल देंगे, क्योंकि तीनों में 9 छुपा ही हुआ है। यहाँ क्या रखना होगा, 3 रखना होगा, 9 3 जा 27, फिर क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू क्यूब लिखेंगे ना, तब ना बैलेंस्ड होगा। अब देखिए 9 6 जा होता है ना, 9 6 जा 54, और साथ में क्यू स्क्वायर रखना होगा। 9 4 जा होता है 36, तो 4 रखें यहाँ पर, फिर क्यू रख दिए। चलिए यहीं तक था काम, प्लस 8 को शांति से बाहर, ठीक है। ये पूरा इकट्ठा को m मान लेंगे, यही प्रूफ करना था ना, और लिख देना है कि m बराबर ये पूरा हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। m क्या है, एक इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर है। इस तरह से हमारा प्रूव हो जाता है, और लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 9m plus 1 9m plus 8, इसी का हो सकता है, इसी के रूप का, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान था, ठीक है। देख लीजिएगा सब कुछ। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को बनाते हुए दिखेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।